क्या हुआ, किसी की जेब काट के आ रहे हो? अपने करतूत मुझे ना गिनवाओ। मैं सिर्फ अम्मी और वर्दा की जेब काटूं, तुम तो फिर भी मार्केट से आ रहे हो। मैं मार्केट गया था ग्रोसरी करने, किसी की जेब काटने या तफरी करने नहीं। ग्रोसरी नजर नहीं आ रही? वो यहीं पे डिलीवर कर देंगे। तो तुम डिलीवरी के लिए इतना परेशान हो रहे हो? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। तो फिर पीछे मुड़ मुड़ के दरवाजे की तरफ किसको देख रहे हो? अपने अब्बा हुजूर को। अगर मेरे अब्बा हुजूर जिंदा होते तो भाई पहले ये तो पता कर लो कि तुम्हारे अब्बा हुजूर हैं कौन। जिंदा और मुर्दे का तो बाद में फैसला होगा। अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो मैं इज्जत के साथ अपने घर पे जिंदगी गुजार रहा होता। दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है? कौन है? इक़्तिदार अली खान। आज गीदड़ खान लग रहा है। इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की मक्खी बन चुका है। अगर वक्त जरा मुनासिब होता इतना जोर का थप्पड़ मारता ये जो दांत सारे आगे आ रहे ना बाहर गिर जाते। क्या घटिया हरकत करके आए हो, बता दो वरना पछताओगे। अक्की और स्वीट में यही फर्क है बेटा कि इस घर में ये घटिया वर्ड सिर्फ स्वीट के लिए यूज होता है। अब भाई ये तो बताओ, अगर कोई तुम्हारे पूछना है तो क्या बोलूं उसको? बोल देना कि मर गया। ओके। पता तुम्हारा भाई एक ना एक दिन मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, वो अपने आप को खुद अपने हाथों से जाया कर चुका। मेरा दिल करता है किसी दिन उसको गन्ने की मशीन में डाल के उसका जूस निकाल लूं। बस भी करो अक्की, क्या हो गया है? मैं बहुत परेशान हूँ बेबी। स्वीट से? अरे इक़्तिदार अली खान और फकीर कीड़े मकोड़ों से परेशान होने वाला नहीं है। तो फिर क्या किसी हाथी से परेशान हो? अम्मी जान से। क्या तुमने अम्मी को हाथी कहा? सॉरी, मुंह से निकल गया वरदा। वो मैं मार्केट गया था ना ग्रोसरी करने। क्या पैसे गिरा के आ गए? देखना बेटा अब तुम्हारे साथ अम्मी करती क्या है, तुम देखो बस। पैसे नहीं गिराए, एक लड़की मुझ पे गिर गई। क्या गिर गई तुम्हारे ऊपर? मेरा मतलब है कहने का वो मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन कोई लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी यार? वो मुझे कोई स्टार समझ रही है। तुमने जरूर बुलंद-बांग दावे किए होंगे। अरे भाई मैंने तो कोई बात भी नहीं की। तो फिर वो तुम्हें स्टार क्यों समझ रही है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। वो आ गई। अरे एक लड़की से इतना क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि कभी जिंदगी में मेरे पीछे कोई लड़की पड़ी नहीं है ना। अक्की सुकून से बैठ जाओ, उससे स्वीट निपट लेगा। अच्छा ठीक है, ओके। ये सुकून से बैठे हो तुम? कौन है जो हेलो। आप? जी आई एम शाइमा। इतनी खूबसूरत और नशीला नाम। थैंक यू। मैं तो आपके लिए मौत के कुएं में कूदने के लिए भी तैयार हूँ। क्यों? आप खूबसूरत इतनी है, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि अगर आपका मुंह इसी तरह खुला रहा ना तो आपके सारे दांत झड़ के बाहर आ जाएंगे। सॉरी। मुझे शहरोज से मिलना है। शहरोज? ये कौन है? आप शहरोज को नहीं जानते? नहीं। आप शहरोज को नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, आप उनकी तारीफ तो करें। अरे मैं शहरोज की किस किस चीज की और किस किस बात की तारीफ करूँ? कौन है ये खुशकिस्मत इंसान? अरे टीवी के सुपरस्टार बहरोज समसवारी के बेटे शहरोज समसवारी। तुम नहीं जानते? अच्छा वो शहरोज। हाँ मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। तौबा ऐसी बातें नहीं करते, आप फैन नहीं है, आप तो खूबसूरत लड़की है। बदतमीजी नहीं करो, मुझे शहरोज से मिलने दो। यहाँ नहीं रहता कोई शहरोज बहरोज। अरे मैंने उसे खुद घर में जाते हुए देखा है। अरे आपको गलतफहमी हो गई है, सईद मिर्ची की शक्ल शहरोज समसवारी से मिलती है। हटो यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी। हाथ पे मारा लेकिन दिल पे जाके लगी है। क्या कर रही है ये? हीरो सामने खड़ा है, शहरोज समसवारी के पीछे पड़ी है। बात सुनो मेरी। शुमैसा शुमाइला क्या नाम था तुम्हारा? शहरोज कहाँ है? शहरोज कहाँ छुपाया आपने उसे? शहरोज कौन है भैया? शहरोज? अरे बहरोज समसवारी का बेटा शहरोज। तो यहाँ क्या कर रहा है वो? अरे यहाँ रहता होगा। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ शहरोज रहता है? देखिए आप मुझे बेवकूफ मत बनाए, मैंने खुद शहरोज को यहाँ दाखिल होते हुए देखा है। अरे आप मेरी तरफ देखिए, आपको मेरे अंदर ज़ुहाब खान टीवी एक्टर, डिबेटर, रैपर नजर नहीं आता? ये ज़ुहाब खान कौन है? व्हाट? आप ज़ुहाब खान को नहीं जानती? नहीं तो? अरे जब ये शगुफ्ता इजाज को नहीं जानती तो ज़ुहाब खान को क्या जानती होगी? मुझे कुछ नहीं पता, आप शहरोज को मेरे सामने लाइए बस। क्यों लाए भाई, हम तुम्हारे गुलाम हैं। अरे जाओ बीबी, जाके ये सारी हरकतें कहीं और करो, हमारे ही घर मिला है भाई। शहरोज मेरे घर में नहीं, इस घर में दाखिल हुआ है। अभी इसी वक्त उसको मेरे सामने लेके आए, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मेरे पापा CIA में है। अमेरिकन CIA? पाकिस्तानी CIA में। जिसका दफ्तर सदर में? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। अम्मी जो उस दफ्तर से होके आ जाता है ना तो लोग उससे उस्ताद कहने लगते हैं। उस्ताद? किस चीज का? मार खाने का। अरे तो सोच कर रहे हो, जाके वर्दा और अक्की को इत्तला दो। हाँ मैं भी देता हूँ। आप शहरोज की अम्मी है? हाँ, पता नहीं। ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो?
एक लड़की से कोई इतना डरता है? अरे बेबी, तुम आजकल लड़कियों को नहीं जानती हो, उनके एक इशारे पे पूरा सोशल मीडिया पूरा मोहल्ला लड़के के पीछे पड़ जाता है। इसे क्या हुआ? ये कंबल के अंदर क्यों छुपा हुआ है? कोई लड़की पीछे पड़ गई है। अरे तो ये कंबल के अंदर क्या कर रहे हैं? इनको सर्दी लग रही है। ये कंबल के अंदर छुपा हुआ है। तो भाई इनसे कहो कि कंबल के अंदर से बाहर निकले और मर्द के बच्चे बने। पर्दा से बता दो कि इसके तानों से मेरी मर्दानगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुन लिया तुमने? लाउंज में कोई लड़की आके बैठी है और कह रही है कि मुझे शहरोज से मिलना है। अरे वही है बेबी, वही है। अरे शहरोज से तो मुझे भी मिलना है, लेकिन वो हमारे घर कहाँ रहता है यार? वो मुझे शहरोज समझ रही है यार। अच्छा, तो वो तुमको शहरोज समझ रही है? वैसे अक्की की शक्ल शहरोज से मिलती तो है, लेकिन ये शहरोज नहीं है। कहाँ शक्ल मिलती है? वो ग्रेट एक्टर, उसकी पर्सनालिटी देखिए, वो एक हीरो है और ये जीरो। दिल चाह रहा तेरी इस बात पे तुझे एक चमाट मारूं, लेकिन इस वक्त मुझे कंबल में रहना ही महफूज लग रहा है। वो एक लड़की से डरने की भी कोई हद होती है शहरोज? अब अक्की, इस स्वीट को शेरनी के आगे डाल दो जाके। अरे तुम्हारी बीवी किसी शेरनी से कम है क्या? वाकई बेबी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ वर्दा है। चलो बेबी चलो, अब तो मैं इस दुनिया की खतरनाक से खतरनाक लड़की को फेस कर सकता हूँ। आ जाओ। ए बुज़दिल इंसान, बीवी के बल पे बदमाशी करोगे, अपने बल पे करो ना। तुम अपने बल पर हिल के तो कभी चाय भी नहीं पीते और मुझे बदमाशी के ताने दे रहे हो। यस, चलो चल के देखते हैं और पता करते हैं कि लड़की है कौन। हाँ, जो अक्की जैसे घर जमाई के पीछे पड़ गई है। एक मिनट रुको बेबी, देखो ना, लड़की का मुकाबला लड़की करती हुई अच्छी लगती है। मैं यहीं पे रहता हूँ, आप लोग जाओ जाओ। ठीक है, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ। वैसे ऐसे ही एक सवाल है, शर्म नहीं आई तुम्हें किसी लड़के के पीछे उसके घर तक चली आई? इसमें शर्म की क्या बात है? किसी की फैन होना कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं नहीं, फैन होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के पीछे लट्टू हो जाना बहुत ही शर्मनाक बात है। लट्टू? लट्टू क्या होता है? अंग्रेज, आईना देख लो, खुद ही लट्टू का मतलब समझ आ जाएगा। ये लीजिए। अरे ये क्या? मैंने तुमसे कहा था शहरोज को बुलाओ, ये किसे उठा लाया है? क्या हो गया है? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, लेकिन मैं एक CIA वाली की बेटी हूँ। तो हम भी PIA वाले के बेटे हैं। हैं? तुम्हारे पापा कब से PIA वाले हो गए? अशरफ पिया मतलब PIA ना। तुम CIA वाली की बेटी हो या FIA वाली की? मेरा नाम वर्दा है। और इसकी तनख्वाह पूरे 4 लाख है। हाँ, और इसका गेंडे जैसा बॉस भी है। जो कोई इसे छेड़ता है ना, वो गेंडे की तरह आके हिट करता है। अब एक मिनट, तुम चाहती क्या हो? शहरोज को। वो शहरोज नहीं है भाई, शौहर है मेरा। तो मैंने आपके शौहर का क्या करना है? मैंने तो शहरोज के साथ एक सेल्फी खिंचवानी है और चले जाना है। बस एक सेल्फी बनाओगी? जी, एक फैन की और क्या ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा ठीक है स्वीट, जाओ अक्की को बुला के लाओ। शहरोज का नाम अक्की है? हाँ भाई। वर्दा के आगे तो किसी लड़की की चल ही नहीं सकती। वर्दा के आगे तो इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की भी बकरी बन जाते हैं और मैं करने लगता है। ये तू क्या बोल रहा है? अक्की पागल हो गया है क्या? अबे तू फिर आ गया? अपनी बहन को अकेला छोड़ के पागल है क्या? और तुम जो यहाँ चूहे की तरह छुपे, वो तुम्हारी बीवी है। वो मुझे अपनी बीवी पे एतमाद है पूरा। एतमाद मतलब ट्रस्ट? हाँ हाँ, जाहिल इंसान, ट्रस्ट। अच्छा, तो जो वो कहेगी वो तुम कर लोगे? जान दे दूंगा, जान। वर्दा नीचे बुला रही है। क्यों? अरे मेरे भाई, वो तो शहरोज सब्जवारी की फैन है। वो तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेके चली जाएगी। सेल्फी? नहीं भाई, वो शहरोज की फैन है, मेरी नहीं। जाके शहरोज को ढूंढ के आओ। अबे कौन है ये? अरे नौटंकी इंसान, वो तुम्हें शहरोज समझ रही है। अबे साइकिल की घंटी, मैं शहरोज नहीं हूँ। यार उससे क्या फर्क पड़ता है यार, उसने एक सेल्फी बनवानी है। बस एक सेल्फी बनाएगी और कुछ करेगी तो नहीं? नहीं, तुमसे निकाह करेगी। देखा, मैंने कहा था ना, उसके इरादे ठीक नहीं है। अरे मजाक कर रहे हो यार, निकाह नहीं करेगी। तुम नीचे तो चलो। वर्दा ने कहा है? हाँ। वर्दा भी सेल्फी में होगी ना? अरे वो वर्दा के साथ नहीं, शहरोज के साथ सेल्फी बनाना चाह रही है। मैं कैसे समझाऊं या अल्लाह, मैं मरी। यही बात तो उसे समझानी है कि शहरोज के साथ सेल्फी बनानी है। नहीं कि मैं शहरोज नहीं हूँ। देख मेरे भाई, खुदा का वास्ता है, बुज़दिल ना बन। वो चुड़ैल नहीं है, वो लड़की है, खा नहीं जाएगी तुझे यार। और अगर चुड़ैल निकली तो? क्या मुसीबत है यार। मैं वर्दा को जाके बोल लो कि तुम नहीं आ रहे, जाओ। अबे लोग वर्दा को क्यों शिकायत लगा रहे हैं? अम्मी को जाके बोलूं? नहीं, मैं आ रहा हूँ। चलो रुको। तुम आगे रहो, मैं पीछे। तुम आगे, मैं पीछे। तुम आगे, मैं पीछे। वैसे तुम्हारे अब्बू CIA में क्या करते हैं? आपको नहीं पता CIA वाले क्या करते हैं? नहीं। चले फिर मैं अब्बू से कह के ना आपका एक विजिट करा देती हूँ, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि वहाँ क्या होता है। हैं? ये सब इतना खींच के क्यों बोला इसने? मैं नहीं विजिट करती, मेरे वैसे घुटनों में दर्द रहता है। हेलो, बैठो, आराम से बैठो। सॉरी शहरोज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी बहन, मेरा नाम शहरोज नहीं अक्की है। मैं जानती हूँ, आप ही शहरोज हैं और आपकी यहाँ शूटिंग हो रही है। ये पागल है भाई, वर्दा ये पागल हो गई। ज्यादा ड्रामे नहीं करें, मुझे पता है कि आप यहाँ घर जमाई का रोल कर रहे हैं। अरे इसे तो सब पता है। अरे छोड़े शहरोज वेरोज, ये बताएं कि आपको स्वीट का कैरेक्टर कैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि मुझे तो नफरत है। वो क्यों?
क्योंकि वो मेरे शहरोज से लड़ता रहता है। अक्की से लड़ता रहता है वो? अब कोई समझाओ, उसको समझाओ। समझाने की जरूरत क्या है बेटा, तुम्हारे साथ एक सेल्फी बनाएगी और चली जाएगी। अब ऐसी भी क्या बेरुखी, आप मुझे मेरे शहरोज के साथ एक दिन भी नहीं गुजारने देंगी? एक दिन? ले भाई तू तो गया, भागो अक्की। नहीं मैडम आप ये बैठिए, आप नहीं जा सकती। वैसे तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, एक सेल्फी का कह के पूरा दिन मांग लिया। इधर बात कर रही हूं मैं। थैंक यू बेबी, थैंक यू। ये तो बिल्कुल नफसियाती लड़की है। मुझे तो लगता है कि पागलखाने से भाग के आई है। तो पागलखाने से भाग के आने वालों को सिटकॉम में कास्ट क्यों कर लेते हैं? एंड तो सबको ही पता होता है ना। पागलखाने से सिर्फ 2 आदमी आएंगे और इस लड़की को पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन अभी तक तो नहीं आए ना। ओफो, अभी तो नवा सीन चल रहा है, हमेशा आखिरी सीन में आते हैं ना। उस वक्त तक मुझे इस लड़की से कौन बचाएगा यार? अरे मैं हूँ ना। वैसे बेबी एक बात है। वो क्या? मैंने उस लड़की को अभी गौर से देखा है, तो वो काफी खूबसूरत है। वैसे क्या मतलब है तुम्हारा? एक सेल्फी तो खिंचवाई जा सकती है उसके साथ। वो पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है। वैसे छोड़ो बेबी, एक दिन की तो बात है। अक्की नहीं बेबी, एक दिन क्या, एक सेकंड भी मैं उसके साथ नहीं गुजारना चाहता। गुड। आप लोग समझ नहीं रहे मैं शहरोज की कितनी बड़ी फैन हूँ। अरे हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गए हैं लड़की। अगर आप चाहें तो आप पूरे दिन मेरे साथ रह सकती हैं। क्या कहा तुमने? मेरी बहन बनकर। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं शहरोज के साथ एक दिन गुजार सकूं। तुम ये ख्वाहिश लेके इंशाल्लाह कब्र में चली जाओ। आप शायद ठीक ही कहती हैं। अरे देखो शायमा, जो हमारे घर में रहते हैं ना घर जमाई, वो अक्की है, वो शहरोज नहीं है। हम तुम्हें शहरोज का नंबर फैजान से लेके दे देंगे। फैजान कौन? अरे जो जबरदस्ती का कैरेक्टर करता है एसाइन मिर्ची का। नहीं मुझे किसी से नंबर नहीं चाहिए, मुझे शहरोज ही चाहिए। तो कहाँ से ला के दें शहरोज तुम्हें? बाहर आपकी बेटी लेके गई है उसको। अरे वो मेरा घर जमाई है भाई, मेरे घर के सारे काम करता है, मेरी बेटी का सुहाग है वो। मैं भी तो आपकी बच्ची जैसी ही हूँ ना। अच्छा तो अब तो मेरी बच्ची हो गई। अब कहाँ चले गए तुम्हारे सियाही वाले पप्पा? अरे डैडी जी तो रेड मारने गए होंगे। हाँ मम्मी पैसे निकालनी है। मैं अपनी रगे काट लूंगी अगर आप लोगों ने मुझे शहरोज नहीं दिया तो। बेबी हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक वो शहरोज की फैन यहाँ से दफा नहीं हो जाती। बेबी वो दफा तो यहीं से होगी ना। हाँ तो अगर उसने मुझे देख लिया तो? अरे वो जैसे ही बाहर निकलेगी ना, हम दोनों और पीछे छुप जाएंगे। अच्छा बिल्कुल चिड़िया बन जाए ना और इन पत्तों में छुप जाए। ओ अक्की, मजाक नहीं करी मैं भी सीरियस ही हूँ। लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकल रही? मैं देख के आऊँ क्या? खबरदार जो तुम अंदर गए तो। बेबी वो शहरोज की फैन है, मेरी फैन नहीं है। लेकिन वो शहरोज तो तुम्हें समझ रही है ना। मुझे पूरा यकीन है अम्मी ने उसे खाने के लिए रोक लिया होगा। और खाने से याद आया कि मुझे भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। एक काम करते हैं, हम लोग ना सैंडविच खाते हैं। अरे वो हमें देख लेगी। बेबी हम चुपके दबे पाँव किचन की तरफ चले जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन बिल्कुल शोर मत करना। नहीं शोर नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ हो ना। आओ आगे रहो, आगे। अरे तुम्हारी अपनी रगे हैं, काटो सीओ तय करके साइड पे रख दो। मैं अपनी रगे काट के खुदकुशी कर लूंगी। हाँ तो कर लो खुदकुशी, हमने कौन तो रोका तुम्हें? तुम्हारे घर से मेरी लाश मिली ना तो मेरे अब्बू तुम लोगों को फांसी पे चढ़वा देंगे। हमने तुम जैसे लोगों से निपटना सीख लिया। काट लो, काटो। राज की बात बताऊं, घर की पिछली गली में हमने गड़ा खोद के रखा हुआ है। जो भी हमें खुदकुशी की धमकी देता है ना, हम उसे वहाँ दफना देते हैं। अच्छा वेरी सिंपल। तो मैं इसको रख लेती हूँ। मैं समझ गई खुदकुशी करना कितना मुश्किल है ना। नहीं कि आप लोग कितने लालची हैं। पैसों की तो बात ही नहीं हुई। तो अब होगी ना। मुझे लगा कि पैसों के बगैर मामला हल हो जाएगा। पैसों से क्या कराना चाहती हो वैसे? मुझे अक्की चाहिए, वो भी जिंदा। मिल जाएगा, रेट बोलो। 10 लाख। डन डील। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत कम है। अच्छा तो मैं अब्बू को कह देती हूँ, वो शहरोज को वैसे ही उठवा लेंगे। नहीं, अम्मी का मतलब है कि 10 लाख कम नहीं है। हाँ है ना अम्मी? नहीं मैंने वो यही कहा था, वो नहीं सुना तुमने। तो फिर मैं आपको अभी चेक काट के दे देती हूँ 10 लाख का। बहुत यम्मी बनाया है तुमने। थैंक यू बेबी, थैंक यू। जब कोई लड़की तुम्हें गलत नजरों से देखती है ना तो मेरा खून खौल उठता है। मेरा भी। लड़की को देख के? नहीं बेबी, जब कोई लड़का तुम्हें गलत नजरों से देखता है। तुम लोग यहाँ पार्टियां कर रहे हो? मेरे सैंडविच को हाथ में लगाना। कितने चालाक हो तुम दोनों। उस पागल को हमारे ऊपर छोड़ के यहाँ पे सैंडविच फोड़ रहे हो। तो तुमने और अम्मी ने उसे पकड़ के क्यों रखा हुआ है? बाहर ले जाके छोड़ दो। छोड़ दिया? क्या मतलब है? वो चली गई है? हाँ चली गई भाई, चली गई। कसम खा मेरी। अरे भाई रिलैक्स, सब कोई टेंशन नहीं है। शुक्र है खुदा का, मुसीबत टल गई। वैसे अक्की तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। खैरियत? उनको भी भूख ही लग रही होगी। बेबी तुम अपना सैंडविच एंजॉय करो, मैं आता हूँ। चलो भाई, लड़की चली गई, मेरी जिंदगी आसान हो गई। चलो। तुम फिक्र नहीं करो, स्वीट शहरोज को ऐसे बहला फुसला के लाएगा जैसे छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। वो मुझे देख के भाग तो नहीं जाएंगे ना?
लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो। आप उनको रोक लेंगी? मेरी एक आवाज ही काफी है। आइए की भाई। खामोश, बैठो 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 बैठो। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी बोले अम्मी। अक्की, शाइमा तुम्हारे साथ एक दिन गुजारना चाहती है क्योंकि ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। अरे मैं कौन सा स्टार हूँ जो मेरी फैन पैदा हो गई है? ऐसा मत कहिए ना, मैं अपने आप को मार डालूंगी वरना। खुदा के लिए ये मत करना कि भाई देखिए बेचारी लड़की है, दिल टूट जाएगा इसका। अगर ये अपने आप को मार लेंगी तो? अगर तुम इसे बाहर नहीं लेके जाओगे तो? अरे मैं इन्हें बाहर कैसे लेके जा सकता हूँ? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। हाँ तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ले जाऊंगी ना। लेकिन आप मुझे लेके जाएंगी कहाँ पर? हम पूरे शहर में घूमेंगे और खाना खाएंगे और बस। ठीक है, फिर मैं वर्दा को बता कर आता हूँ। रुको। कोई जरूरत नहीं है वर्दा को कुछ भी बताने की। क्यों अम्मी? खामखा शोर करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। अरे जाओ शाइमा, तुम्हारा पार्सल तैयार है। मेरा मतलब है शहरोज तैयार है। चलो शहरोज। इजाजत है अम्मी? इजाजत है बेटा, इजाजत है। ये आपने गाड़ी क्यों लॉक कर दी? कहीं आप भाग ना जाए ना। अरे मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुन के बंदा भाग भी सकता है। देखिए, गाड़ी भी आपकी, लॉक भी आपने कर दी। मुझे मजीद मत डराएं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ सेफ्टी मेजर्स ले रही हूँ। सेफ्टी मेजर्स? हाँ, ताकि आप सुकून से मेरे साथ चल सके। मैं सुकून से हूँ, बहुत सुकून से हूँ। आप प्लीज गाड़ी अनलॉक करें। सॉरी शहरोज, तुम बड़ी मेहनत से मेरे हाथ लगी हो, मैं तुम्हें खोने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लेकिन मैं तो देखिए सिर्फ शाम तक आपके साथ हूँ। हाँ, जिंदगी की शाम तक। क्या मतलब? हाँ, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने आपकी सास से आपको खरीद लिया है पूरे 10 लाख रुपए में। बचाओ! भाई वाह, अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बेटे 10 लाख रुपए मिल गए। अच्छा सुनो, मैं इन 10 लाख की ना गाड़ी खरीदूंगी। 10 लाख रुपए में सिर्फ गधा गाड़ी आती है अम्मी। हैं? तुम्हारे नाम की गाड़ी है क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें। तुम्हें दे दूं ताकि तुम सईद मिर्ची के साथ अय्याशियों में उड़ा दो ये पैसे। मैं बिजनेस करूंगा अम्मी। कौन सा बिजनेस होता है 10 लाख में, बताओ? अरे वो आलू की चिप्स का ना स्टॉल लूंगा मैं। पागल समझा हुआ है मुझे? आलू के चिप्स का स्टॉल 10,000 में लग जाता है, 10 लाख क्यों? अक्की कहाँ है? अक्की क्यों? नजर नहीं आ रहा कहीं। अब परेशान होने की क्या जरूरत है बेटा, कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा भी। लेकिन बाहर तो वो जाता ही नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अक्की को ढूंढ के लेकर आता हूँ। अम्मी वो चेक तो दें जो आपके अकाउंट में डलवाने हैं। हाँ, फौरन जमा करा देना। कौन सा चेक? पापा ने भेजा ना अम्मी के लिए। पापा ने। हाँ। पापा ने अम्मी को पैसे भेजे? ये मौजा कैसे हो गया? अरे हो गया ना, तुम्हें क्या करना है? अब बस जैसे अक्की गायब हो गया। क्या मतलब? अरे अम्मी जल्दी करे, चेक दे। इधर दे, चेक दे। 10 लाख? ये हंस क्यों रही है? 10 लाख का चेक दे के पागल हो गई है। पापा ने आपके साथ बहुत शदीद मजाक किया है। क्या मतलब? इस चेक पर तो किसी की साइन ही नहीं है, डिपॉजिट कैसे होगा? क्या? मैं भी यही कहूँ कि पापा अम्मी को पैसे भेज ही ना दें। वर्दा असल बात भी सुन लो, ये चेक पापा नहीं शाइमा दे के गई है। शाइमा? क्यों? किस लिए? तुम्हारे शौहर के बदले अम्मी ने शाइमा के हाथों तुम्हारे शौहर को भेज दिया। क्या? ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी मेरी सास करे बुड़ 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 घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।